हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मिशन कोशिश के तहत शिक्षा विभाग द्वारा एक ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है कि इस बीच कोविड-19 की वजह से जो लर्निंग लॉस, पढ़ाई का नुकसान बच्चों का हुआ है, उसे कैसे दूर किया, इसके लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। एक वर्कशीट तैयार की गई इसके लिए, और ये वर्कशीट है कक्षा 8 विषय गणित। तो कक्षा 8 के बच्चों ने इसे हल करना है, और इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, नाम, विद्यार्थी और दिनांक। लिखा है प्रथम दिवस। प्रथम दिवस के लिए विद्यार्थियों के लिए निर्देश देखिए वे क्या लिखा है। सभी विद्यार्थी इस वर्कशीट को हल करने से पूर्व 2 मिनट प्रतिदिन 2 मिनट के लिए आराम से बैठकर आंखें बंद कर अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अर्थात ठंडी हवा अंदर फेफड़ों में जाना तथा गर्म हवा बाहर आना या जाना महसूस करेंगे, तथा कार्य करते हुए बीच बीच में आवश्यकतानुसार 2-2 घूंट साफ स्वच्छ पानी पिएंगे। इस वर्कशीट की शुरुआत में पूर्व कक्षाओं में जो प्रसंग पढ़ाते आपने पढ़े हैं, यथा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इनकी पुनरावृत्ति कराई जाएगी। इससे आगे परिमेय संख्याओं को समझने में आपको मदद मिलेगी। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपने स्वयं देने हैं। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तब आप कक्षा 6 और 7 की किताबों से भी उत्तर खोज सकते हैं। यदि तब भी आपको उत्तर ज्ञात नहीं होता है तो अगली वर्कशीट में आपको पुनः इसे कराया जाएगा। यह आपने अभी पढ़ा, आप लोगों के निर्देश था ये। अब इसमें पहला है प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। अपने आसपास की वस्तुओं, देखो, अपने आसपास की वस्तुओं को, जैसे परिवार के सदस्य, घर के पालतू जानवर, आसपास के पेड़ पौधों आदि, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो हम 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं। अतः 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4 ... अपरिमित इन्फिनाइट के संग्रह को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। इसे मिटाते हैं। अब आपने स्वयं हल करना है। ये देखिए 5 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? कोई सी भी 5 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। आप 1 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, जो भी लिखना है आपने वो लिखने हैं आपने। मिटाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? अभी यहाँ पे आया था ऊपर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, ढंग से लिखना है, इस तरह से आपने हल करना है इसे। ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखिए जिसके पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो कौन सी वो नेचुरल नंबर है जिसके पूर्ववर्ती नहीं होती है? कोई संख्या नहीं, कोई अंक नहीं आता जिसकी संख्या नहीं होती है, तो 1। अब इसके बाद दूसरा आप लिखिए पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में लिखिए आप पूर्ण संख्या है। यदि हम प्राकृतिक संख्या के संग्रह में 0 को सम्मिलित कर दे तब हमें संख्याओं का नया संग्रह 0.1 0, 1, 2, 3, 4, ... इन्फिनाइट अपरिमित प्राप्त होता है। इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आपने स्वयं हल करना है। ये स्वयं हल करें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। दूसरा देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्या के संग्रह में किस संख्या को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है? ये भी 0 को ये आपने करना, सब दिया हुआ है यहाँ। तीसरा देखिए,
किस पूर्ण संख्या की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। इस पे आप विचार करेंगे, लिखेंगे। अगला इसमें पूर्णांक संख्याएं। पूर्व कक्षाओं में आप ऋणात्मक पूर्णांक के विषय में पढ़ चुके हैं। ऋणात्मक पूर्णांकों की आवश्यकता हमें क्यों हुई, इसे भी पूर्व में पढ़ चुके हैं। जैसे आवश्यकता अनुसार समुद्र सतह से ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, पूर्व दिशा को धनात्मक, पश्चिम दिशा को ऋणात्मक, उत्तर दिशा को धनात्मक, दक्षिण को ऋणात्मक आदि माना जा सकता है। और इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे ये समुद्र है, हमारी नदी है, पानी है, कुछ भी है, तो जब ऊपर को जाते हैं धरती से, जमीन से या समुद्र से ऊपर, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जो यहाँ से नीचे को गई इसे माइनस या नेगेटिव या ऋणात्मक संख्या से कहेंगे। जो इधर को गई पूरब की ओर तो ये धनात्मक हुई, जो पश्चिम को गई वो ऋणात्मक। इसी प्रकार इसको अगर उत्तर मानते हैं, इसे दक्षिण मानते हैं, तो ये धनात्मक और ये नीचे ऋणात्मक। तो समझ गए होंगे भली भांति। मिटाते हैं इसे। अब पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जिसमें 0 प्लस और माइनस ये 3 चिन्ह पूर्णांक होते हैं। प्लस, 0 और माइनस। जैसे इस पर चर्चा करते हैं, पहले इसे मिटा लेते हैं। इंटीजर्स या पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा? पूर्णांक, इंटीजर्स या पूर्णांक। इतना समझ गए होंगे आप। अब संख्या रेखा पे थोड़ा दर्शाते हैं, इसे हल्का हल्का रिवीजन कर देते हैं। ये 0 हो यहाँ बीच में, जो दाहिनी तरफ आगे बढ़ेंगे वो धनात्मक, और जो बाएं तरफ 0 से वो ऋणात्मक। तो ये संख्या रेखा पर जैसे हमने लिखा 1 2, तो ये हो गया 1 2, यहाँ ये ऋण 1 ऋण 2, इस तरह से मिटाते हैं। ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा है डॉट 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 ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, 0, फिर 1 2 3 पूर्णांक संख्याएं हैं ये। तो अब स्वयं हल करना है आप लोग। इसे मिटाते हैं। ये क्या कह रहे हैं देखिए, स्वयं हल करें। स्वयं हल करें में क्या है? ऋण 4 तथा 0 के मध्य के पूर्णांक। तो देखिए भाई, ये संख्या रेखा है, ये 0 है और ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अब इससे पहले क्या आएगा? यहाँ पे हमारा ऋण 4 है, फिर ऋण 4 और 0 के बीच क्या क्या आ जाएंगे? ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1। मिटाते हैं। अगला इसमें ऋण 5 से बड़ी 4 पूर्णांक संख्या लिखिए। इस प्रकार बनाएंगे।
ये 0 लिखा नहीं, 0, हाँ चलो, ऋण 5 से बड़ी, तो ऋण 5 यहाँ पे लिखा हमने, ऋण 5 इससे बड़ी, तो ऋणात्मक में जो अंक जितने बाईं ओर जाएगा उसका मान उतना कम होता जाता है, कम होता जाता है ऋणात्मक। धनात्मक में जितना जा जाएगा वो अंक उतना बड़ा बनता है। तो ऋण 5 से बड़ा कौन हुआ? ऋण 4, ऋण 4 से बड़ा ऋण 3, ऋण 3 से बड़ा ऋण 2, 2 से बड़ा ऋण 1, तो उसके बाद क्या है हमारे यहाँ? ऋण 1 के बाद 0। तो ऋण 5 से बड़े कौन कौन से पूर्णांक हुए? ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 की तरह से आपने हल करने हैं। चलो इसे मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला अब ये क्वेश्चन थर्ड देखिए। ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या छांटी हुई। इसे करना है आपने। ऐसी पूर्णांक संख्या बताइए जो न तो धनात्मक और न ऋणात्मक। कौन सी होगी वो? 0। थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए और इन प्रश्नों को हल करें, और हल करने के बाद इसे क्या करना है आपने? ग्रुप में भेजना है। इस वर्कशीट को जरूर कीजिए भाई आप लोग, ये आगे जाएंगे, इसी से आपका मूल्यांकन होना है, और उस मूल्यांकन के आधार पर ही आपकी आगे की जो कार्रवाई होगी उसी पे काम किया जाएगा। अगर आप काम करेंगे तो वैसे रिजल्ट रहेगा, काम नहीं करेंगे तो अलग रिजल्ट रहेगा। तो सभी बच्चों से आशा करते हैं कि इस वर्कशीट को जरूर तैयार करेंगे, और ये करना ही करना है आप लोगों को। इस वर्कशीट को आगे तक जाना है, तो आप अच्छे सुंदर लेख में आज का प्रथम दिवस का कार्य हल करेंगे, और हल करने के बाद ग्रुप में शेयर करेंगे। तो करना है सभी बच्चों को अवश्य या जरूर हल करना है। ये सबके लिए अनिवार्य है भाई। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।